हूँ शुमाइला चौधरी और आप देख रहे हैं क्रिकेट एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन। गेम उठा दो। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान दिलचस्प मैच जारी है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करते हुए श्रीलंका को 165 रन का हदफ दिया। दोनों टीम्स ही ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इन पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़हीर और इजहार बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। जी, आपने मैच देखा? जी बिल्कुल, मज़ा आ रहा था। ओबियसली एशिया कप है, अब आपके ग्रेजुअली जिस तरह मैचेस आगे जाएंगे इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा और ओबियसली अब मैचेस भी ज़रा आपको देखने में इंटरेस्टिंग नज़र आएंगे। जी, जिस तरह का उन्होंने स्कोर्स जो है वो दिया है श्रीलंका को, तो आप क्या समझते हैं कि बैटिंग इनकी ओवरऑल कैसी रही और कौन सी बड़ी मिस्टेक्स थी जो उन्होंने की, क्योंकि रन्स तो मेरे ख्याल से बहुत कम है। देखिए, हमने प्री मैच ट्रांसमिशन में भी बात की थी और रमीज़ साहब ने भी इसको सेकंड किया था कि जिस तरह का वेदर कंडीशन नज़र आ रही हैं और बारिश का भी फोरकास्ट थी, तो हम सारी सिचुएशन को देखते हुए मेरा अपना मानना था कि चेस करना ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होना चाहिए था ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले मिस्टेक तो बांग्लादेश ने जो की वो इधर की कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने खुद बैटिंग का फैसला किया। उसकी 2-3 रीज़न हो सकती हैं। ओबियसली वो कंडीशन के लिहाज से उसको यूटिलाइज़ करना चाह रहे थे। फिर दूसरा उनके माइंड में ये भी था कि एक अच्छा टारगेट सेट करके हम उसको फिर रोकें। हमारी बॉलिंग लाइनअप बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है उसको फिर आप कोशिश करते हैं बाद में यूटिलाइज़ किया जाए, सेकंड हाफ में उसको लेके आए। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया, बट हमने देखा उनका प्लान वर्कआउट नहीं किया। अगर थोड़ी सी श्रीलंकन साइड की बात कर लें तो कुछ टाइम से हम देख रहे हैं ये लड़के उनके नए से नए लड़के आते जा रहे हैं, बट बंच उनका 8-9 लड़कों का यही है जो 1.5-2 साल से क्रिकेट खेल रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा जो मेरी नज़र में उनको डिसएडवांटेज हो रहा है वो हसारंगा का हो रहा है। हसारंगा दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट वो ऑलराउंडर है, बॉलर तो आउटस्टैंडिंग है, ये बैटर बहुत शानदार है, फील्डर उतना ही आउटस्टैंडिंग है, एक उनकी कमी फील हो रही है। दूसरा राजापस्का का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने लास्ट एशिया कप के अंदर पाकिस्तान सिंगल हैंडली मैच लेके जा रहा था, एक तरफ था, उन्होंने आके एक ऐसी इनिंग्स खेली, ब्लाइंडर खेला जिसे कहना चाहिए क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में। उन्होंने मैच वन साइडेड करके श्रीलंका के फेवर में कर दिया और एक ऐसा बैटर जो किसी भी सिचुएशन में आके कि जो गेम का जो है पासा पलट सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ऐसा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस के लिहाज से आपकी मैच विनर टीम में होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा लैग करें। बाकी रहा परफॉर्मेंस की बात, ओबियसली ऑल आउट हो गए हैं, 164 रन स्कोर किए हैं और ये श्रीलंकन जो प्लेयर हैं ये सारे इन कंडीशन को समझते हैं। वो अपनी इन कंडीशन के लिहाज से अभी LPL खेला, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सीरीज़ खेली, तो वो अपनी कंडीशन को यूटिलाइज़ करना बड़ा बेहतर जानते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए इस थोड़े टोटल को चेस करने के लिहाज से। वैसे देखा जाए तो नजमुल हसन की जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। देखिए, अगर बांग्लादेश के उस हवाले से बात करें तो इनके तमीम इकबाल और लिटन दास, जिस तरह हमने शुरू में भी बात की, ये 2 ऐसे ओपनर थे जो 3-4 साल से टीम का परमानेंट मेंबर थे और कंटिन्यूसली ये परफॉर्म कर रहे थे। इनका टॉप ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, बट दोनों की एब्सेंस ने एक बहुत बड़ा डेंट डाला है बांग्लादेश को और जिसका रिजल्ट हमें नज़र आया कि ये बड़ा टोटल नहीं कर पाए। बट जो इन्होंने नजमुल हसन शांटो ने जो इनिंग्स खेली, इनकी हमें ग्लिम्सेस वर्ल्ड कप में भी नज़र आए। T20 वर्ल्ड कप में कुछ इनिंग्स इन्होंने बहुत शानदार खेली और अभी अफगानिस्तान की सीरीज के अगेंस्ट भी हमने इनके कुछ ग्लिम्सेस देखे, बट लोन सोल्जर के तौर पे ये नज़र आए। बड़ी शानदार किस्म की इनिंग्स इन्होंने बिल्ड की, बट अनफॉर्चुनेटली पूरी टीम में किसी ने उनका साथ उस तरह नहीं दिया और वो इवेंचुअली वो भी आउट हो गए 89 पे। ठीक कह रहे हैं, साथ देते तो शायद गेम कुछ और होती। बॉलिंग पे आते हैं, ज़ाहिरा आप मुझे बताएं कि आप समझते हैं कि बॉलिंग में कुछ गलतियां थी या वो ठीक थी? बॉलिंग तो श्रीलंका ने बहुत बेहतरीन किया। जब मैं इरफान की बात को सेकंड करूंगा कि जिस तरह की वेदर कंडीशंस थे और जिस तरह की पिच खेल रही थी, वहाँ पे बांग्लादेश ने एक गलत फैसला किया। उन्हें टॉस जीत के मेरे ख्याल में पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि जब बारिश हो रही होती है तो बारिश की वजह से गेम में ब्रेकेज आता है, स्टॉपेज आता है, तो एक तो बैटिंग साइड का मोमेंटम ब्रेक होता है, उस वजह से उन्हें वो कॉन्टीन्यूटी नहीं, पिच पे सेट नहीं हो पाते। साथ ही साथ जब बारिश हो रही होती है और जब डकवर्थ लुईस टर्न सिस्टम प्लेन इट कम्स इनटू प्ले, उस टाइम सिचुएशन ये होती है कि जब व्हेन यू आर बैटिंग सेकंड यू नो कि कितना टोटल आपने चेज करना है। तो एक लिहाज से जो बांग्लादेश है, दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि पिच किस तरह की है, कंडीशंस किस तरह की है और इनके मुताबिक हमें क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका के लिए भी ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि जो इनकी आखिरी सीरीज़ थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें वो काफ़ी बुरी तरह अपने होम में हारे थे। गो के वो टेस्ट सीरीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद जो लक्कन प्रीमियर लीग में उनके प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो एक
ODI T20 या लिमिटेड ओवर्स माइंडसेट से में उन्होंने अपनी इंप्रूवमेंट की और उस लिहाज से खेले थे और इन प्रैक्टिस भी हैं, तो इस वजह से वो में जो एक कंटिन्यूटी थी या मोमेंटम था, जो फ्लो था उनकी बॉलिंग साइड में नज़र आया। जबकि बांग्लादेश के प्लेयर्स इतना अभी या तो एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए वेदर को ना, या जो सिचुएशन को पिक नहीं कर सके और उन्होंने एक रॉन्ग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की और जो उनकी शॉट सिलेक्शन थी वो ठीक नहीं थी। साथ ही साथ जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, उन्होंने तीक्षाना ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद शनाका ने मिडिल ओवर्स में विकेट्स ली, रेडॉय की बहुत इंपॉर्टेंट विकेट ली, रेडॉय और जो इसकी पार्टनरशिप थी शंटो की, इट लुक थ्रेटनिंग। वो जब काफ़ी हद तक जब लंबी पार्टनरशिप हो गई थी, जब उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया था, जब वो ब्रेक अवे करने लगे थे, जब वो एग्रेसिव खेलने लगे थे, मोमेंटम शिफ्ट करने लगे थे गेम का, उसी टाइम पे राइट मोमेंट पे शनाका ने आउट किया रेडॉय को, तौहीद रेडॉय को, और रिव्यू बहुत अच्छा लिया। हालांकि एम्पायर ने नॉट आउट दिया था, उन्होंने बड़ा ठीक रिव्यू लिया। और उसके अलावा पथिराना ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, स्लिंगिंग एक्शन है उनका मलिंगा की तरह, तो उन्होंने काफ़ी ट्रबल दिया। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट कि दे हैव बीन एबल टू रिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश टू 165, तो जिस तरह की ये पिच खेल रही है ये इतना आसान टोटल नहीं होगा श्रीलंका के लिए। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश को जब ये एक स्पॉट ऑफ बॉर्डर में आ गए थे, जब उनकी अर्ली विकेट्स गिर गई थी, उन्हें चाहिए था कि किसी ना किसी तरह इसको 200 तक लेके जाते, ताकि और इस विकेट पे 200 भी चेस करना इतना आसान नहीं होना था श्रीलंका के लिए। लेकिन आई थिंक दे आर 30-40 रन टू शॉट। एक चीज़ ऐड करता जो पथराना की बात की, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया 32 रन देके। देखिए इस तरह का टैलेंट आपका, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का टैलेंट आपका होता है, तो आप कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, कैसी भी विकेट हो, कोई भी पिच कंडीशन हो, तो आपको नज़र आएगा कि वो स्टैंड आउट करता है। और जिस तरह का हमने देखा कि मलिंगा के बाद उनके पास डिफरेंट इनोवेशन वाले बॉलर तो आते रहे। स्पिन के अंदर अगर हम देखें तो उन्होंने 3-4 ऐसे स्पिनर प्रोड्यूस किए श्रीलंका ने जो आके अपना मार्क छोड़ते रहे। बट जिस तरह पथराना ने बॉलिंग की, एक उन्होंने फिर दुनिया को बताया, और हमेशा उनकी हर बॉल जो थी 140 प्लस नॉच की थी, और 145 प्लस नॉच बॉल करना आपका ओडीआई के अंदर आसान काम नहीं होता। तो अपनी कंडीशन को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, बॉल की जो लेंथ थी उसको ऑल्टर बड़ा खूबसूरत किया उन्होंने। तो ये मेरा ख्याल है श्रीलंका के लिए बड़ा खुशाइन साइन है कि उनके पास इस तरह के टैलेंटेड लड़के आ रहे हैं। अब करना क्या है श्रीलंका को, ये सबसे मेन चीज़ है। टोटल बड़ा नहीं है, 50 ओवर्स है आपके पास, सिंपली आपने रन बॉल या उससे भी कम, अगर 4 की एवरेज से भी इवन खेलते हैं कि इजीली उसको अचीव करना चाहिए। और मेरा ख्याल है वो पैनिक नहीं करेंगे। आज दो के इनकी टीम के अंदर अगर हम बात करें तो एंजेलो मैथ्यू जैसे एक्सपीरियंस चंदीमल जैसे प्लेयर नहीं है, बट फिर भी अभी करुणरत्ने इनके ओपनर हैं, वो बड़े सीजन हैं। इसके अलावा और 3-4 श्रीलंका बड़ा ज़बरदस्त बैटर हैं। तो ये एक अच्छा इनका दनाजाया है कि मैं बात करना चाहूँगा। वो मिडिल ऑर्डर में जिस तरह उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में भी परफॉर्म किया, वो बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेलते हैं, इनिंग्स ज़्यादा बिल्ड करते हैं, और जब रिक्वायर्ड हो तो वो तेज़ भी खेलते हैं। क्योंकि अभी एडवांटेज ये है श्रीलंका के पास, उनको सारा आइडिया है हमारे पास बॉल्स कितनी हैं, रन्स कितने हैं, वेदर की भी कंसिडरेशन में रख रहे होंगे कि अगर लेट सपोज किसी तरह बारिश हो जाती है तो हमने फिर क्या करना है। बट उसके लिए भी वो भी तब अप्लाई होगा डुकवेल लुइस मेथड भी जब 20 ओवर्स की गेम हो जाती है। तो वो सारे के सारी चीज़ें, यही हम बात पहले प्री ट्रांसमिशन में भी कर रहे थे कि इन सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर आप बाद में खेलने वाली टीम को एडवांटेज हारा जाएगा। तो अब ये सारी सर्कमस्टांसिस श्रीलंका के सामने ओपन बुक की तरह है, और कैलकुलेशन करना, चीज़ों का अडॉप्ट करना उनके लिए बहुत कन्वीनियंट है। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके सहीर, हम ये सुबह भी ये बात कर रहे थे कि दोनों टीम्स की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग भी है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अब बॉलिंग में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे बांग्लादेश? देखें उनके पास भी ऑब्वियसली पेस अटैक भी तहसीन है, वो कंटिन्यूसली 114 प्लस नॉच की बॉल करता है, मुस्तफिजर हैं, फिर उनके स्पिन अटैक मेहदी आ जाते हैं, शकीब खुद ऑलराउंडर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। ठीक तो है, बट ऐसा कोई मुझे बॉलर नज़र नहीं आता कि जो सिंगल हैंडली शायद गेम को वे ले जाए। बट ऑन द गिवन डे यू कांट से एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। बट कोई ऐसा मिरेकल ही होगा कि शायद इस पोजीशन से बांग्लादेश को बाहर निकाल सके। अगर तो ड्यू फैक्टर नहीं आता और बॉल थोड़ा फंसती है, अभी शुरू में हमने देखा कि बॉल नॉर्मल स्पिन कर रहा था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा स्पिन नहीं कर रहा था। तो अगर मेरा ख्याल है इसी तरह जिस तरह अभी पहली इनिंग्स में रहा, ये चीज़ें रहती हैं तो श्रीलंका के लिए कोई बॉदर कर नहीं पाएंगे। बट स्पिनर का मुझे लगता है अगर कोई आउटसाइड चांस है बांग्लादेश के लिए, वो उनके स्पिनर के थ्रू होगा कि वो आके कुछ ऐसी बॉलिंग करें, उनको टाइटन करें। इधर सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह के ये रन चेज जो है ना, ये डॉजी रन चेज भी होता है, क्योंकि जब आपका बड़ा टोटल होता है तो बैट्समैन का क्लियर स्टेट ऑफ माइंड होता है कि हमने आके हिटिंग करनी है। थोड़ा टोटल हो, 100 समथिंग हो, फिर भी बहुत होता है। ये होता है इन बिटवीन डॉजी, इसे कहा जाता है क्रिकेट टर्मिनोलॉजी के अंदर कि ये रन चेज जो है वो आपको बॉदर भी करता है, क्योंकि बैट्समैन 2 स्टेट ऑफ माइंड में होता है, क्या मैंने तेज़ खेलना है
क्या मैंने बिल्कुल स्लो खेलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हो। इधर आती है आपका श्रोड कैप्टनसी, कितने आप श्रोड हो, कितना आप गेम अवेयरनेस रखते हो। इधर आपके शकीबुल हसन की कैप्टनसी की बात आएगी कि किस तरह वो उनको अपने फील्ड प्लेसिंग करते हैं, सिंगल डबल ना दें, क्योंकि अगर सिंगल डबल दिए ज़हार तो फिर तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, मैं ज़हार से भी यही राय लूँगी कि वो आप मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कौन सा इनका ऐसा बॉलर है जो टफ टाइम दे सकता है। इसमें जो न्यू बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर लाइट्स ओवरकास्ट ह्यूमिड कंडीशंस हैं, इसमें अगर आप न्यू बॉल का फ़ायदा उठाते हैं और श्रीलंका की भी जो बैटिंग लाइनअप है, आप रिसेंट टेस्ट सीरीज देखें, कोई इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, तो वो भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अगर आप शुरू के ओवर्स में 2-3 विकेट्स ले जाते हैं तो इट विल क्रिएट अ स्पॉट ऑफ बॉदर इन द माइंड्स ऑफ द श्रीलंकन क्रिकेट टीम। साथ ही साथ ये इस तरह की पिच है जिसमें आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेशी इनिंग्स है उसमें श्रीलंका ने वेरिएशन की, चेंज ऑफ पेस की, स्लो बॉल की, शॉर्ट बॉल बाउंसर किए और मुख्तलिफ वेरिएशंस की। तो श्रीलंका को भी, बांग्लादेश को भी श्रीलंका की स्ट्रैटेजी से सीखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि एक तो वेरिएशन लेके आएँ, स्पिनर का राइट यूज़ करें और न्यू बॉल पे कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स ले सकें, ताकि जो श्रीलंकन की टीम है उनको एक डाउट क्रिएट हो जाए और वो डिफेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करें। आप समझते हैं कि ये उनका होम ग्राउंड है जिसका वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं? डेफिनेटली होम ग्राउंड है उसका, था बांग्लादेश पे। और हमें इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि इस टाइम जो लास्ट टाइम एशिया कप हुआ था उसमें श्रीलंका दे वर द विनर्स, तो दे इन अ वे, वैसे तो वो T20 वाला एशिया कप था, लेकिन ये दिस इज अ 50 ओवर एशिया कप, इन अ वे दे आर स्टिल द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द एशिया कप राइट नाउ। तो इस वजह से वो देयर प्राइड इज ऑन द लाइन और वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसको डिफेंड करे अपने ग्राउंड को। अच्छा, इसमें लास्ट चीज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा, ये ग्रुप ना बड़ा टाइट ग्रुप है। जो हमारा जो ग्रुप है जिसमें हम इंडिया और नेपाल हैं, उसमें बड़ा अभी तक प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है कि बड़ा एविडेंट है कि पाकिस्तान और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे। बहुत ही रेयर चांस है कि शायद नेपाल को सरप्राइज़ कर पाए, बट लग नहीं रहा ऐसा। ये ग्रुप जो है ये बड़ा टाइट ग्रुप है, इसमें ये दोनों टीमें हैं, फिर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान उन्हें गिवन डे कुछ भी कर सकता है और अभी रिसेंटली वो इनको बांग्लादेश को उनके घर में जाके ODI सीरीज़ हरा के आई है और वो अफगानिस्तान को भी लास्ट जो एशिया कप था उसमें भी उन्होंने शिकस्त दी थी। तो अफगानिस्तान को इन दोनों से किसी तरह भी आप कम हरीफ नहीं समझ सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप बहुत तगड़ा है और आज का मैच इन दोनों टीमों के लिए बहुत ही वाइटल है। अगर तो कोई जीतता है तो उसका फिर भी वो श्योर नहीं है कि वो अगले राउंड में जा रहा है। इसमें इसलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों टीम्स को चाहिए कि जो भी सिचुएशन हो कोशिश करें कि जो मार्जिन ऑफ डिफीट है वो मिनिमम हो। हाँ। ताकि कोई इतना ज़्यादा मार्जिन ऑफ डिफीट ना हो कि नेट रन रेट इतना ज़्यादा किसी एक टीम के अगेंस्ट चला जाए। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका इस टाइम उनको 165 का टारगेट है, अगर वो 30 ओवर्स में इसको चेस कर लेते हैं फिर तो बांग्लादेश एक किस्म का टोटली आउट है इस टूर्नामेंट से, चाहे वो जो मर्जी कर ले। और डिपेंड करता है कि अगर अफगानिस्तान दोनों मैचेस आ रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि अफगानिस्तान से भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दोनों मैचेस आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी जिस तरह इरफान ने बात की है बांग्लादेश को उनके होम में आके वो ODI सीरीज हरा चुके हैं। इस हवाले से दोनों टीम्स को चाहिए कि जो भी सिचुएशन हो, जो भी कंडीशन हो, कोशिश करें कि मार्जिन ऑफ डिफीट जो है, अगर हार भी रहे मार्जिन ऑफ डिफीट को जितना मिनिमम रख सकते हैं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन बातें बहुत है मैच पे डिस्कस करने के लिए। जी थैंक यू।